सूर्य हमें सिखाते हैं दोस्तों कि हर रोज उगना पड़ता है, चाहे कल कितनी ही अंधेरी रात क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी रोशनी पर भरोसा रखता है ना, वो ज्यादा देर तक अंधेरे में नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मासिक राशिफल है। मेष राशि एरीज, मार्च 2026 कैसा रहेगा आपके लिए, ये बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं यहां पर आपको ना नेगेटिव बताने आया हूं, ना आपको पॉजिटिव बताने आया हूं। मैं आपको एक एग्जैक्ट डिटेल्स बताने आया हूं कि क्या होगा आपके साथ में, क्या दिख रहा है, ग्रहों का क्या परिवर्तन है, वो ग्रह आपको कैसे कैसे फल देंगे, और सभी विषय पर बताऊंगा आपको। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, नवग्रहों की क्या प्लेसमेंट है, कौन सा प्लेनेट कहां पर बैठा है, और आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव वो लेकर आ सकते हैं। चलिए फिर जानते हैं कि मार्च 2026 मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहने वाला होगा। अब आपको डिटेल में समझना होगा दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिलहाल फोकस करना होगा यहाँ पे आपको, सब कुछ आपको डिटेल में ही समझ में आएगा। जानते हैं दोस्तों, आपकी राशि है मेष राशि, ठीक है। मेष राशि से आपके तीसरे घर में है बृहस्पति, आपके पंचम भाव में है केतु, आपके 11th हाउस में है चार ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, राहु। आपके 12वें घर में है शुक्र के साथ में शनि, आपकी 7.5 का पहला फेज चल रहा है। ओके, अब देखिए, बृहस्पति 11 तारीख को मार्गी हो रहे हैं, 11 मार्च को। सूर्य 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में जाएंगे। 26 तारीख को शुक्र जो है वो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे, राइट। अब सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं, आपकी हेल्थ कैसी होगी मार्च के महीने में। ओके, फर्स्ट हाउस के स्वामी कौन बनते हैं आप जानते होंगे, या मंगल ग्रह। राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, वो 11th हाउस में है, कोई उनका राशि परिवर्तन नहीं है। कनेक्शन समझो, आप बारीकी से समझो। फर्स्ट का कनेक्शन लाभ स्थान से बन रहा है। ओके, ये 11th हाउस से जो कनेक्शन बन रहा है फर्स्ट हाउस का, ये 11th हाउस होता है लाभ का, प्रॉफिट्स का, इनकम का, डिजायर्स का, ड्रीम्स का, काम भाव। तो जब ये तो अच्छा बन रहा है ना, 11th हाउस तो अच्छा है। और हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, सूर्य भी यहां पर सही है, बृहस्पति आपके जो है वो 3rd हाउस में मार्गी हो रहे हैं। अगर आपको कहीं ध्यान रखना है तो सिर्फ ध्यान रखना है 15 मार्च के बाद, जब सूर्य आपके पंचम के स्वामी होकर 12वें घर में शनि के साथ चले जाएंगे। और किस चीज का ध्यान रखना है आपको, स्टमक का, स्टमक पेट से रिलेटेड इन्फेक्शन, खाने पीने पे, जो भी बाहर का खाना है उसका। क्योंकि जब पंचम का स्वामी 12वें घर में जाते हैं 12th हाउस में, तो 12th हाउस होता है त्रिक भाव, बैड हाउस बोलते हैं इसको, और पंचम होता है त्रिकोण का स्थान। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत अप डाउन करते हैं, किस चीज में, स्टमक रिलेटेड। बाकी यहां पे कोई समस्या नहीं दिख रही है मुझे। और हाँ, यहां पर शनि भी 12वें घर में है। एक चीज और कहूंगा मैं आपको, एंकल यानी कि पैरों से रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत पेन होना, एंकल पेन होना, या आपको थकान होना, या कभी कभी ट्रैवलिंग ज्यादा होने की वजह से कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाना, और ओवर थिंकिंग, ये दिख रहा है मुझे एक। बाकी मुझे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं दिख रही है। और हाँ, थोड़ा सा आंखों में ड्राइनेस हो सकती है, इसका भी ध्यान देना होगा, लेकिन वो भी सिर्फ 15 तारीख के बाद, राइट, जो है ट्रांजिट में मैं आपको वो बता रहा हूं। ओके, अब आपकी कुंडली में क्या है वो मैं नहीं जानता। ओके, चलिए जानते हैं, क्योंकि देखो ये ट्रांजिट और प्लस आपकी कुंडली, ये ट्रांजिट 50% मान के चलो कि आपको बहुत सपोर्ट करने वाले होते हैं, और जो आपकी कुंडली में क्या चल रहा है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी होगी। पंचम भाव में केतु हैं, और फिफ्थ हाउस को मंगल भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, और केतु पंचम भाव में। अब ये क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूं डिटेल में। आप जो भी कर रहे हैं, आप सीए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, मतलब जो भी आप कर रहे हैं ना, ये केतु पता है क्या करते हैं, कभी कभी मन को, माइंड को भगाते हैं, डाइवर्ट करते हैं कि मैं बीए कर रहा हूं, या मैं एमकॉम कर रहा हूं, बीकॉम कर रहा हूं, ये ठीक है। या जहां पर भी कोचिंग आप ले रहे हैं, या जिस तरीके की आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस स्कूल में, जहां पर भी जो भी आप कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मन वहां से डाइवर्ट होता है, और मन कहीं ना कहीं भागता है कि मुझे कुछ और ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई दूसरा कॉलेज, मतलब कहीं ना कहीं मन का एक भागना। जहां पर आप बैठे हैं, जहां पर आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, वहां से रिलेटेड थोड़ा बहुत डिसैटिस्फैक्शन होना, ये केतु पंचम भाव में करते हैं। लेकिन सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं। 15 तारीख से पहले अगर आपका एग्जाम है, सुन लीजिए ध्यान से स्टूडेंट, 15 से पहले अगर आपका एग्जाम है तो सूर्य आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में मंगल भी कर रहे हैं। राशि स्वामी मंगल की दृष्टि पंचम भाव में, यानी कि आपका जो एक कंसंट्रेशन है, आपका जो माइंड सेटअप है,
आप सीरियस हो बहुत ज्यादा इस महीने, लेकिन जैसे ही सूर्य 12वें घर में शनि के साथ जाएंगे तो आपका मन थोड़ा बहुत डाइवर्ट होगा। इसलिए अगर आप जो भी करना चाहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड तो 15 तारीख से पहले कर लो, और आपका एग्जाम भी 15 से पहले ज्यादा बेटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मेष राशि की लव लाइफ कैसी दिख रही है। कब? यस, मार्च के महीने में। दोस्तों ये जो 5th हाउस होता है जहां पर एक केतु बैठे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हाउस है। सबसे पहले तो ये हमारे कर्मों को दिखाने वाला हाउस है कि हमारे जो पुण्य जो हमारा जन्म हुआ था, पूर्व जन्म जो हमारे थे उसके कर्म कैसे थे, ये पंचम भाव से पता चलता है हमको। और पंचम भाव हमारी मेंटेलिटी का होता है, पंचम भाव हमारी शिक्षा का, संतान का, प्रेम प्यार का भी होता है। प्रेम जरूरी नहीं कि प्रेम अफेयर जिसके साथ आपका अफेयर है, नहीं, प्रेम आपके अंदर प्रेम कितना है, चाहे भगवान को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो, प्यार प्रेम कितना अच्छा आपके अंदर। अब ये पंचम भाव में केतु है और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। ये पता क्या करते हैं, जिस चीज से भी प्रेम है आपको, जिस भी चीज से प्रेम है, आप किसी लव रिलेशन में है या आप किसी को भी ज्यादा प्रेम करते हैं, कभी कभी वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है इस महीने। आपको क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम में, मंगल सूर्य की दृष्टि पंचम में, शुभ ग्रह बुध की दृष्टि पड़ रही है। थोड़ा इमोशनली बैलेंस करने वाला होगा, इमोशंस बनेंगे यहां पर, लेकिन कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि केतु पंचम भाव में, केतु इज ए माइंडलेस प्लेनेट, यानी कि बिना सोचे समझे, सोच नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी बोल देना एकदम से, और ये आपके लव लाइफ में थोड़ा बहुत कर सकता है अनबन, इसका ध्यान रखना होगा आपको। और जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके अंदर थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो सकता है, थोड़ा बहुत अग्रेशन उनके अंदर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मंगल एस्पेक्ट टू पंचम भाव। तो ऐसा लग रहा है मुझे, यहां पर आपको थोड़ा ध्यान तो देना होगा, लेकिन 70% सही है, 30% ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं और वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। 7th हाउस होता है मैरिड लाइफ का, ये वाला 7th लॉर्ड बनते हैं वीनस, 12वें घर में एग्जॉल्टेड हैं, उच्च की होकर बैठे हैं, दैट इज वेरी गुड प्लेसमेंट। हाँ, मंगल से ओके ओके ओके, शुक्र मंगल का कनेक्शन 2-12 का बन रहा है, ओके ठीक है मैरिड लाइफ। लेकिन कभी कभी बहुत ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन अलग अलग रह सकते हैं, या आपके लाइफ पार्टनर आपसे कुछ दिन के लिए कहीं चले गए घूमने फिरने के लिए, या ऐसा थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर नहीं गए तो कभी कभी साथ में रहकर भी वो वैचारिक मतभेद हो जाना, या एक दूसरे से थोड़ा बहुत बात ना करना, ऐसा हो सकता है नॉर्मली। लेकिन मैरिड लाइफ मुझे फिर भी सही दिख रही है। वो कुछ दिन हो सकते हैं ऐसे इस महीने के मार्च में, लेकिन हमेशा नहीं, इस महीने पूरे दिन नहीं, कुछ दिन होंगे जहां पर बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर बात बंद हो सकती है, या फिर अलग अलग थोड़ा सा ऐसा कुछ सोच विचार, ये ध्यान रखना। बाकी मैरिड लाइफ, क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च के हैं, लेकिन प्रेम प्यार भी अच्छा दिखाता है। ये आपस में आप दोनों के भी घूमने फिरने के योग अच्छे हैं, और कुछ नई प्लानिंग करने के योग भी बन रहे हैं। ओके, बात करते हैं दोस्तों आपका भाग्य, आपका करियर कैसा होगा। दोस्तों ये भाग्य स्थान है, ये वाला, ये भाग्य स्थान होता है, और ये होता है करियर का, जहां 10 नंबर लिखा है। भाग्य के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। क्यों? बृहस्पति 3rd हाउस में है, लेकिन 11 मार्च को वो हो रहे हैं वक्र से मार्गी, वक्री से मार्गी हो रहे हैं, और उनकी मार्गी दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस में। वक्र दृष्टि नहीं, मार्गी दृष्टि। दैट मीन्स कि हाँ, ये जो बृहस्पति की मार्गी दृष्टि 9th हाउस में पड़ने का मतलब है कि शुभ कार्य अब आपके हो सकते हैं। अगर आप किसी चीज को लेकर पहले सोच रहे थे ना कि हाँ ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, हाँ अब आप कर सकते हैं। 11 मार्च के बाद ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो आपके काम पूरे होने की पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, क्योंकि जब भी मार्गी बृहस्पति की दृष्टि 9th हाउस में और अपने ही घर में धनु राशि में बृहस्पति देखेंगे, भाग्य को प्रबल बनाएंगे, लक अच्छा होगा आपका, या जो चल रही जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो इश्यूज चल रहे थे काफी टाइम से आपके लाइफ में, अकॉर्डिंग आपके जीवन में जो भी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं यहां पर बाधाएं, वो प्रॉब्लम्स का सामना होगा, और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा 11 मार्च के बाद जब बृहस्पति मार्गी होंगे। इसके साथ साथ अगर आप चाह रहे थे कुछ काम करना, कुछ काम करवाना, शुभ काम, मांगलिक काम, या कुछ ना कुछ अच्छी चीजें करना, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा 11 मार्च के बाद अच्छा है आपके लिए। ट्रेडिंग वगैरह आप सोच रहे थे मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूं, हाँ कर लीजिए, अच्छा होगा 11 मार्च के बाद। बात करते हैं करियर। करियर के स्वामी शनि ग्रह आपके 12वें घर में 7.5 चल रही है। हाँ, मेष राशि कुछ टाइम तो आपको निकालना होगा अपने करियर को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं करियर में या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल रही हैं काफी टाइम से, या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मजा नहीं आ रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक तो आपके 10th लॉर्ड शनि 12वें घर में है,
7.5 ही चल रही है और बृहस्पति के घर में बैठे, हालांकि आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर समझ है, समझदारी है, टैलेंटेड हो आप, लेकिन फिर भी वो जो सुकून इन्वायरमेंट में होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है अभी, कहीं ना कहीं। क्यों? एक तो 12th हाउस में शनि 7.5 ही चल रही है, तो आर्ग्यूमेंट ना करें, शनि एस्पेक्ट टू सेकंड हाउस, तो आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, आप जल्दबाजी ना करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है आपको इस महीने भी, आपको बस उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही कर्म, यही काम, यही डिसिप्लिन और यही कंसिस्टेंसी आपको आगे लेकर जाने वाली होगी। थोड़ा सा बस सब्र रखो, क्योंकि शनि सिखाते हैं सब्र, राहु जल्दबाजी, लेकिन शनि सब्र सिखाते हैं। तो अभी आपको सब्र करना पड़ेगा, ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए करियर को लेकर ओके ओके है, मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह रहा यहाँ पे, लेकिन हाँ काम अभी ज्यादा हो सकता है आपके पास में। बिजनेस अच्छा है ये महीना, बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर बहुत अच्छा है, क्योंकि 4 ग्रहों के 11th हाउस में बैठना, शुक्र का 1st हाउस में आ जाना बहुत अच्छे हैं। एक्सपेंसेस भी होंगे लेकिन आपको प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे होंगे बिजनेस में। ये बताया दोस्तों कैसा रहेगा मेष राशि के लिए मार्च 2026, क्या उपाय आपको करने चाहिए? सबसे पहले तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा करनी चाहिए, शनि की 7.5 जब तक है शनि का बीज मंत्र करते रहें, ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनिश्चराय नमः 108 बार, और डेली ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।